हमें श्री राम इसके लिए क्या जवाब देते? सो वी आर इंजीनियर्स। अब हम क्या करें कि तुम श्री कृष्ण हो, तुम्हें उनकी तरह जवाब देना है। हमें एपीआई डायरेक्टरी मिल गई, इसके अंदर शायद कुछ अच्छा होगा। भाव जीपीटी बनाएंगे। हमें यहाँ पे पूरा कोड मिल चुका है इनका। बता रहा हूँ, मुझे थोड़ी इस्कॉन वाली फीलिंग आ रही है अभी। जय श्री राम। सो हेलो गाइस, दिस इज हर्ष एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं गीता जीपीटी, जो कि इंडिया में हद से ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, उसके बारे में। सो गीता जीपीटी इज एआई जो कि एक्चुअल में आपको जो रिस्पॉन्ड करती है वो गीता के वर्सेस, जो गीता के अंदर श्लोक लिखे गए हैं उनकी फॉर्म्स में आपको सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। लाइक अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या हो रही है, किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम है, आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, सो यू कैन जस्ट गो टू गीता जीपीटी एंड आप वहां पे क्वेश्चन करेंगे एंड सपोज आपको वो इस फॉर्म में आंसर करेगी कि जैसे आप श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं। सो ये एक बहुत प्यारा सा टूल है जो अभी इंडिया में हद से ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। सो आइए हम इसको ट्राई करते हैं। बिना किसी देरी के हम फटाफट चलते हैं गीता जीपीटी की तरफ। फॉर द वेबसाइट मैं जस्ट सिंपली सर्च करूंगा गीता जीपीटी एंड हियर यू गो। देख सकते हैं पहली लिंक हमारे पास आ चुकी है फॉर द गीता जीपीटी। जाएंगे gitagpt.in। सो बहुत प्यारा सा इनके सिंपल सा मिनिमलिस्टिक सा यूआई है। इन्होंने अपना पहले लोगो लगा रखा है एंड देन उन्होंने ट्विटर की लिंक शेयर करिए। हम ट्विटर पे भी एक बार जाके नजर मार के आएंगे एंड देन दे हैव सेड व्हाट ट्रबल्स यू माय फ्रेंड। बहुत प्यार से इन्होंने कहा। इसके नीचे इन्हें एक बहुत अच्छा सा टेक्स्ट का सेक्शन है जो कि आई गेस बहुत प्यारा यूएक्स है, बिकॉज उन्होंने सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करी कि आप यहाँ पे अपना आके प्रॉम्प्ट डालिए। सो प्रॉम्प्ट के नीचे एक बहुत अच्छी बटन है दैट इज आस्क कृष्ण। सो वुड बी बेटर अगर ये ऐसे लिख देते आस्क श्री कृष्ण, और ठीक है, दैट्स ऑल्सो गुड। एंड नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे ना फाइंड सोलेस इन द विजडम ऑफ, आप प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड एक और नीचे कुछ चीज़ दी गई है, बताया गया है कि ये क्या करती है। तो भगवद गीता होल्ड्स द की टू अनलॉकिंग। सो भगवद गीता के बारे में गया है एंड जस्ट कि ये एआई भगवद गीता के वर्सेस के फॉर्म में आंसर्स करती है। नीचे आप देख सकते हैं दिस इज पावर्ड बाय ओपन एआई। सो ओपन एआई की जो भी अपनी APIs हैं उनकी मदद से प्रोजेक्ट बना हुआ एंड ये डिप्लॉयड है वर्सलाइज फंक्शंस पे। सो दिस इज समथिंग जो कि आई थिंक अभी आपके काम की नहीं है। नीचे इनकी 3 लिंक्स और दी गई हैं, दैट इज ट्विटर, गिटहब एंड फेसबुक। तो इनको हम थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, शायद हमारी काम आएंगी अभी आगे। लेट्स गो एंड हम इसको यूज करके देखते हैं कि हमें क्या जवाब दे दिया। तो आज नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इसमें पहला प्रॉम्प्ट क्या डालें। आई नो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छी चीज डालनी चाहिए, बट थोड़ा सा मेरा खुरापाती दिमाग काम कर रहा है। नॉट सो खुरापाती, बट जैसा आज है 15 फेब, कल निकले 14 फेब, तो एक सवाल जो ऑलमोस्ट आधी जनसंख्या को था हम वो डालते हैं और श्री कृष्ण से पूछते हैं उसका जवाब। सो आई हैव नो गर्लफ्रेंड, या दैट्स ट्रू। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दिस वैलेंटाइन, और सीधे व्हाट शुड आई डू। ठीक, बहुत सिंपल सा सवाल है। आई हैव नो गर्लफ्रेंड दिस वैलेंटाइन, व्हाट शुड आई डू। लेट्स आस्क श्री कृष्ण द सेम। ओके, सो लोडिंग हो रही है एंड वी कैन सी कि टिंग 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 लोड होता जा रहा है। जनरली जो हमारे चैट जीपीटी है असली वाला वो इतना टाइम रिस्पॉन्ड कर देता है, बट दिस प्रोजेक्ट इसने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। आई थिंक जो एपीआई यूज कर रहे हैं उनकी लिमिट एक्सीड हो गई है। लाइक आप 1-2 मिनट के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर उस एपीआई को एक सर्टेन अमाउंट तक ही कॉल कर सकते हैं। वो इस प्रोजेक्ट के साथ काफी ज्यादा होता रहता है। आई थिंक वही सेम हमारे साथ कंडीशन है। One eternity later. बट लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स होता है। कई बार किसी और कारण से भी आपकी एपीआई स्लो रिस्पॉन्ड देती है। एंड हियर वी गो, रेट लिमिट एक्सीडेड, ट्राई अगेन विन 1 मिनट। 1 मिनट बाद ट्राई, ऑब्वियस सी बात है नहीं करेंगे। सो वी आर इंजीनियर्स। अब हम क्या करें। सो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली काम कैसे करें। तो दिस मैं जाऊंगा कहाँ पे, मुझे यहाँ पे गिटहब की लिंक है तो मैं गिटहब की लिंक पे जाऊंगा। सो गिटहब की तरफ हम जाएंगे तो इनका गिटहब रेपो सिंपाई नाम की एक गिटहब यूजर ने बनाया, दैट इज विकास साहू। सो ठीक है, अच्छी बात है। एंड ओके, तो ये प्रोजेक्ट बनाया नेक्स्ट जेएस के ऊपर। हम पूरी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी स्टाइल देख के समझ सकते हैं। एंड इनने रीडमी में कुछ तो खास चीज़ें नहीं दी हैं, जस्ट कि ये ओपन एआई की चैट जीपीटी मतलब ओपन एआई की एपीआईज पे बेस्ड है और वर्सलाइज फंक्शंस पे डिप्लॉयड है। सो इनने टेक्स्ट डाविंची 003 का मॉडल यूज करा है। हमें इन चीज़ों से अभी कुछ खास लेना देना नहीं है। हम आएंगे सीधे सीधे अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज ये बना कैसे।
सीधे पेजेस के अंदर चलते हैं। पेजेस में ओह हमें एपीआई डायरेक्टरी मिल गई, इसके अंदर शायद कुछ अच्छा होगा। पैसा ही पैसा होगा। generate.ts टाइपस्क्रिप्ट फाइल है ये एक। सो इंपोर्ट ओपन एआई स्ट्रीम एंड ओपन पेलोड। ओके सो इनने जो यहाँ पे काम दिया है दैट इज सिंपल थिंग। इन्हें यहाँ पे जो बताया था बाहर की टेक्स्ट DaVinci 003 पे बेस्ड है, वो भी मेंशन कर रखा है। और जो पूरा एपीआई का लेन देन है वो यहाँ पे हमारे यूटिल्स फोल्डर के अंदर ओपन एआई स्ट्रीम है, वहां से आ रहा है। तो हम सीधे जाएंगे वापस यूटिल्स के अंदर और वहां पे हमें ओपन एआई स्ट्रीम नाम से कुछ मिलना चाहिए। यस हियर वी गो, हमें यहाँ पे पूरा कोड मिल चुका है इनका। और यहाँ पे सिंपल फेच रिक्वेस्ट के थ्रू एपीआई कॉल हो रही है एंड इट्स अ नॉर्मल पोस्ट रिक्वेस्ट। और बेयर टोकन के थ्रू इनका ऑथेंटिकेशन चल रहा है, जिसमें हम अपनी एपीआई के एनवायरनमेंट की पास करेंगे, लाइक एपीआई की पास करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास अभी हमारी कोई एपीआई की नहीं है, तो हम इसको लोकल में टेस्ट तो नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए, बट कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नहीं चल रहा तो हम तो शांत नहीं बैठेंगे। तो द थिंग इज कि हमारा चैट जीपीटी अभी भी चल रहा है, तो हम कुछ तो ट्राई करेंगे जरूर। सो लेट्स सी कि ये जब एपीआई कॉल करती है तो क्या करते हैं। लेट्स गो हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट करा है। यहाँ पे मुझे इसका पूरा HTML कोड मिल रहा है। आई कैन सी द CSS कोड एज वेल। जितने लोग यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कर चुके होंगे पहले, दे नो कि यहाँ पे मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। सो देयर इज द कंसोल जहाँ पे सारे एरर एंड ऑल सारी चीज़ें आती है। बट विल गो टू द नेटवर्क टैब, जहाँ पे हम सारी जितना भी सोर्सेस के साथ लेना देना होता है वो सारी चीज़ें देखते हैं। सो बाय डिफॉल्ट मैंने इसको पहले से fetch/XHR पर रखा है, जिसके थ्रू मैं अपनी सारी APIs रिक्वेस्ट जो एजेक्स के थ्रू हो रही है उनको देखता हूँ। तो अगेन वी विल आस्क श्री कृष्ण। यू कैन सी कि यहाँ पे आ चुका है। हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे एंड पेलोड में हमें सबसे पहली चीज़ पूरा प्रॉम्प्ट मिल चुका है। तो चलिए ठीक है, एक बार पहले प्रीव्यू और इनमें भी देखते हैं, सिंस ये रिक्वेस्ट अभी तक एग्जीक्यूट पूरी नहीं हो पाई है तो इसका कुछ डेटा आया नहीं है। इनने हालांकि पूरी चीज़ें दी गई हैं रिक्वेस्ट के बारे में, बट द बेस्ट थिंग इज कि हमें पूरा प्रॉम्प्ट मिल चुका है। इसको कॉपी कर लिया हमने। नाउ व्हाट वी विल डू, हम अपने चैट जीपीटी की तरफ जाएंगे, असली चैट जीपीटी ओपन करेंगे chat.openai.com। ओके सो हमने जो अभी टेक्स्ट को कॉपी किया है, वी विल जस्ट पेस्ट दिस। सो हियर इज अवर कंप्लीट प्रॉम्प्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रॉम्प्ट था, आई हैव नो गर्लफ्रेंड दिस वैलेंटाइन, व्हाट शुड आई डू, ये। बट लेट्स सी, थोड़ा सा पॉज लेके देखते हैं कि इन लोगों ने एग्जैक्टली ये चीज को कैसे अचीव करा है कि हमारा चैट जीपीटी श्री कृष्ण की तरीके से रिप्लाई देता है। ओके सो आई वांट यू टू एक्ट लाइक कृष्ण, आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड एंड आंसर लाइक कृष्ण यूजिंग दिस टोन, यूजिंग द टोन, manner and vocabulary a casual friend would use. Do not write any explanations, only answer like a friend. ठीक है, सिंपल क्लियर बात कि तुम श्री कृष्ण हो, तुम्हें उनकी तरह जवाब देना है और तुम्हें अपने एक दोस्त के साथ बर्ताव करना है, जस्ट सिमिलर कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कुछ भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। एंड फिर उन्होंने एक चीज और लिखी है, जनरेट रेलेवेंट वर्ड्स इन स्टाइल ऑफ भगवद गीता विथ रेफरेंस। मतलब उन्होंने कहा है कि आप जो भी अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भगवद गीता के वर्सेस के फॉर्म में विद रेफरेंस जवाब दो। ठीक है, मेक श्योर आंसर शुड बी इन मैक्सिमम 50 वर्ड्स, मतलब 50 वर्ड्स के अंदर आंसर होना चाहिए। सो द नेक्स्ट थिंग, उन्होंने सीधा का सीधा जो भी हम प्रॉम्प्ट डालते हैं वो कर दिया। दिस इज समथिंग आई लव दिस गाय, इन्होंने बहुत सिंपल सी चीज इतने प्यार से एग्जीक्यूट करी है। दिस इज न्यू ट्रेंड इन इंडिया, जस्ट ट्राई दिस आउट। आते हैं हमारे को क्या वर्ड्स मिलता है। अर्जुन, डिटैचमेंट is key. Seek happiness with yourself, not from external sources. Remember, everything is temporary. Focus on your duties and eventually everything will fail. Everything will fall into place. Bhagavad Gita 2.14 means Bhagavad Gita chapter 2 verse number 14 and 15. So इन दो वर्सेस के फॉर्म में हमें यहाँ पे हमारा जवाब मिल चुका है एंड दिस इज समथिंग, बहुत प्यारा सा टूल है ये। ऐसा ही इफ दिस थिंग हैड वर्कड परफेक्टली, वहाँ पे आप देख सकते हो वो चीज़ आ चुकी है। हम इसको क्लोज करेंगे, तो अगर इसका रिप्लाई आया होता दैन डेफिनेटली वो इससे रिलेटेड कुछ आता। गारंटीड ये नहीं आता बिकॉज चैट जीपीटी हर बार अलग सेम प्रॉम्प्ट पे भी कई बार अलग अलग रिस्पॉन्सेज देती है। सो कुछ और आ सकता था, बट दिस इज समथिंग सिमिलर। सो श्री कृष्ण ने हमें कहा है कि तुम किसी बाहरी सोर्सेस से हैप्पीनेस को मत ढूंढो और सारी चीज़ों का मोह त्यागो, बिकॉज डिटैचमेंट इज की। तो आई होप आपको समझ में आ चुका हो कि
गीता जीपीटी बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रही है, और छोटा सा हमने एक रिवर्स इंजीनियरिंग का एग्जांपल यूज किया था। दिस इज अगेन मैं कह रहा हूँ ये पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग जैसी चीज़ नहीं है, एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल था, एक छोटी सी हमने लाइक नॉट इवन हैक बट हमने देखने की कोशिश करी कि ये कैसे काम करता है। सो लेट्स गो और थोड़ा सा इसको एक बार ट्राई करते हैं। लेट्स थिंक कि हम इसको श्री राम के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। कृष्ण की जगह लेट्स से श्री राम, and I want you to respond like Shri Ram using the tone, manner and vocabulary of a friend of a god would use, not casual god definitely, god would use. Do not write explanations, okay cool, हम ये भी रखेंगे। only answer like a friend ये हटा देंगे। professional generate verses in the style of Geeta, make sure the answer in the 50 words, ठीक। मैं सेम चीज़ को नहीं करता हूँ, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। कुछ अच्छा सा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। सो लेट्स डू दिस अगेन। हमें श्री राम इसके लिए क्या जवाब देते हैं? माई चाइल्ड लव्स रिसाइड्स विद इन यू, सीक इट विद इन एंड शेयर इट विद ऑल बींग्स, अटैचमेंट टू मोरल डिजायर्स कॉजेस सफरिंग, मेडिटेट ऑन द डिवाइन, यू शैल फाइंड द इटर्नल लव। बता रहा हूँ मुझे थोड़ी इस्कॉन वाली फीलिंग आ रही है अभी। रिमेंबर, धर्मा इज द वे टू पीस। जय श्री राम। सो द थिंग इज, आप चैट जीपीटी को किसी की भी तरह लाइक एक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। सो इसका आप बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड वी हैव ट्राइड श्री कृष्ण एंड श्री राम, ऐसे आप काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ों से कर सकते हैं। एंड मेरे दिमाग में अभी बात करते करते एक आइडिया आया था कि हम इसको हिंदुस्तानी भाव की तरह बनाते हैं। बट द थिंग इज कि अभी इस वीडियो में शायद श्री कृष्ण और जहाँ पे बात हो रही थी वहाँ हिंदुस्तानी भाव का यूज़ करना थोड़ा सा सही नहीं होता। बट इफ़ यू वांट कि हम पूरी एक हिंदुस्तानी भाव के ऊपर एक वीडियो बनाए जिसमें हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि उसको एज अ हिंदुस्तानी भाव की तरह ट्रीट करना है और उससे बात करें, आई हैव अनदर सोल्यूशन। एक चीज़ और कर सकते हैं, हमारे पास सिंस पूरा का पूरा कोड है, हम अपनी खुद की ओपन एआई की एपीआईज लेंगे एंड उसके थ्रू ये सेम कोड से अपना एक खुद का गीता जीपीटी का दूसरा वर्जन लेट्स से भाव जीपीटी बनाएंगे एंड उसको होस्ट करेंगे। सो इफ यू वांट कि हम ये करें और चाहते हो कि हम इसी वीडियो के साथ करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वीडियो के पूरे एंड तक बने रहने के लिए। एंड जैसे हमने इस वीडियो में इस एआई टूल को ट्राई किया, दैट इज गीता जीपीटी एंड चैट जीपीटी, इसी तरीके से मार्केट में अभी बहुत सारे एआई टूल्स ट्रेंड कर रहे हैं, हम सबको धीरे धीरे ट्राई करने वाले हैं। एंड इफ यू वांट कि मैं किसी एक स्पेसिफिक टूल को ट्राई करूं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड जस्ट इन द एंड, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक का तो ऑब्वियसली बात है, बोलना तो पड़ेगा नहीं तो मैं। बाय बाय गाइस, जय श्री राम। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।